जीएस लाइव टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन पर सलामती हो। मैं मकबूल सादिक खोखर मसीही कौम की आवाज़ प्रोग्राम का मेज़बान आज एक मरतबा फिर आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक लंबे अरसे के बाद प्रोग्राम लेके आया हूँ। और आज मेरे साथ मौजूद हैं पादरी सलीम साहब, हैदराबाद चर्च ऑफ पाकिस्तान के, और मेरे साथ साथ मौजूद हैं समाजी शख्सियाती समाजी और सियासी शख्सियत जे चौकताई साहब, ये मेरे साथ मौजूद हैं। और आज का हमारा जो प्रोग्राम का इशू है एक ही बात पे है कि हमारी बच्चियों के साथ क्यों होता है कि उनको इंसाफ नहीं मिलता। कभी सिंध में, कभी पंजाब में, कभी बलूचिस्तान में, हर शहर में ऐसा क्यों होता है। आज मेरे मेहमानों के साथ सबसे पहले मैं एक टॉपिक पे बात करूंगा, वो टॉपिक है तमीना शेख का। जो तमीना शेख ने एक वीडियो बनाई, उर्दू पॉइंट टीवी है उसके ऊपर बनाई, टीवी है, फेसबुक पेज भी है, जो भी है, इसके ऊपर एक यूट्यूब चैनल है, उसको उल्ट बनाया। जो कहानी कुछ और है और उसके अंदर कुछ और बयान कर रही है। जो वीडियोस को आप देखें, उन चीजों को आप देखें तो आपको खुद पता चल जाएगा जिन्होंने देखी। और यहाँ पे मैं साथ साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे पंजाब के बहुत से एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, जो इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, पर अफसोस के साथ हमारे एमपीएज, एमएनए जो खास तौर पे पंजाब से ताल्लुकात रखते हैं, मेरे ख्याल में वो शेख रशीद वाला एक जुमला अच्छा यूज किया जा सकता है कि इन्होंने सत्तू पिए हुए हैं। ये कोई सूबाई असम्बली के अंदर कुछ करारदाद ऐसी कोई ऐसी कानून की कोई असम्बली के अंदर पासदारी नहीं करवा सकते। क्या इन्होंने घर पे बैठ के ढोल ही बजाने हैं। और इसके साथ साथ ही मेरे साथ जे चौकताई साहब बैठे हुए हैं, इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूं मैं। ये हैदराबाद सिंध के इंसानी हकूक नौजवानों की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन उसके चेयरमैन भी मुकर्रर हुए हैं। और सब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके ऊपर चुगताई साहब, आप क्या कहेंगे कि जो हमारे बच्चियों के साथ वाकया हो रहे हैं, कि मेन वाकया जो हमारा लाहौर में हुआ, तो उसके बाद अभी फौरी तौर पे इस्लामाबाद से भी एक बच्ची गवाह हो गई। जी, सबसे पहले तो मैं मकबूल सादिक खोखर साहब, आपका दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि आपने फिर एक दफ़ा मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया और एक इंतहाई नाजुक टॉपिक पे मुझे बोलने के लिए जो है मौका फराहम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी नज़र और देखने वाले तमाम नाजरीन को मसीह खुदाम के जलाली और बाबरकत नाम में पाजी साहब, आपको, मकबूल सादिक खोखर साहब, आपको और देखने वाले तमाम नाजरीन को सलाम पेश करता हूँ। और बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है, जैसे आपने कहा कि हमारे अकलीती जो सूबाई लेवल के मेंबर्स हैं, एमपीएज हैं, या नेशनल असम्बलीज में बैठे हुए एमएनएज हैं, या सेनेट में बैठे हुए सेनेटर्स हैं, इस मौका पर या इस जैसे कई मौका पर उनके होंठों पर या उनकी जुबान पर कोई लफ्ज नहीं आता कि वो असेंबली में खड़े होकर उस पर एहतजाज कर सके या कोई बिल पेश कर सके। ये हमारी कौम के साथ बहुत बड़ा अलमिया है। वो इस वजह से है कि वो तो बेचारे सिलेक्टेड हैं, उनकी जुबानें बंद की जाती हैं पहले से ही। और वो जो भी लोग आते हैं वो सिर्फ अपनी जेबें बनाने के लिए, अपने खानदानों को स्टेब्लिश करने के लिए आते हैं। कौम का उन्होंने क्या करना है? अगर कौम का दर्द हो उनके दिलों में, तो आज कौम के साथ बाहर इतने नाजुक मरहले पर, जब अभी ये एक वाकया नहीं है, कई वाकयात हैं ऐसे पूरे पाकिस्तान में, और खुशी तौर पे पंजाब में तो बहुत ज्यादा रेशो है ऐसे वाकया। खाली लाहौर को अगर आप देखें तो खाली लाहौर में
काना मक्खन कॉलोनी काना का मक्खन वाकया नहीं है कॉलोनी साजिदा और आबदा दोनों बच्चियों का। वहां पे 3-4 और केसेस हैं। एक केसेस में तो मैं जनाब राजा वाल्टर साहब के साथ वहां प्रेस क्लब पे एहतजाज में भी शामिल था, शायद आपको पता हो, जिसमें आपको ड्रिप लगी हुई थी। मैं हॉस्पिटल से, मुझे राजा वाल्टर साहब ने जैसे मैंने उनका क्लिप देखा, उन्होंने सबको जो है इनवाइट किया था, पूरी कौम को, तो उनके साथ मैं उस एहतजाज में शामिल हुआ। मेरे लिए बड़े एजाज की बात है, बड़े एक्टिविस्ट हैं वो राजा वाल्टर साहब, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। और उनके आवाज के साथ मैंने आवाज बुलंद करके हैदराबाद कलीसिया की तरफ से मैंने अपनी हिस्सादारी डाली थी वहां पे। और हॉस्पिटल में मैं एडमिट था, लेकिन उसके बावजूद मेरे अंदर का जो इंसान है या अंदर का दर्द जो है मसीह कौम का, मेरी जो वालिदैन से तरबियत मुझे मिली है, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। हालांकि बहुत ज्यादा तकलीफ थी, आपने देखा था मेरे हाथ पे कैनोला भी लगा हुआ था। आपके अंदर तो डबल डबल है ना, कि आप के अंदर मेरे ख्याल में अभी तीन शख्सियत बस रही हैं। एक तो आपकी वालिद की तरफ से, जो वो मजहबी रहनुमा थे सरगोदा से, और फिर उसके अलावा आपके अंदर समाज की खिदमत, अपने लोगों की, फिर पॉलिटिशियन भी हैं आप। बस ये खुदावंद की तरफ से है कि खुदावंद की पाक मर्जी है कि मुझे 3 प्लेटफॉर्म पे खुदावंद इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जलाल के लिए। मेरी कोई हस्ती नहीं, मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ, लेकिन मैं खुदावंद की पाक मर्जी के सामने जो तोड़ा खुदावंद ने मुझे दिया है, मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूँ अपने अंदर के मैं जो है वो उसके खुदावंद की पाक मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल हो रहा हूँ। तो अपने अभी इसके ऊपर आप तमीना शेख पे, चुगताई साहब, आप क्या कह सकते हैं? तमीना शेख, ये साजिदा आबदा का जो इसने एक वीडियो जो बनाई है, उस वीडियो का उसने उल्ट बनाया कि वो लड़के ने वीडियो देखी, लड़की ने वीडियो देखी और नकाली, और जिस तरीके से उसने किया, मैं ऐसे बयान भी नहीं बता सकता कि वो लड़की हो के किस तरीके से वो बयान कर रही थी। उसको खुद भी नहीं शर्म आई कि मैं अपनी ही, जैसे मैं एक बेटी हूं, वो भी आगे बेटी हैं, उसको शर्म नहीं आई कि उसने तमीना शेख ने अपनी ही अपने जैसी बहन की इज्जत को उछालने में, कि उसका उल्ट करके उसको बताया। इसके ऊपर आप चुगताई साहब क्या कहते हैं? देखिए मकबूल साहब, इंतहाई दुख और तकलीफ के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तमीना शेख जो उर्दू पॉइंट चैनल की मेजबान है, अपने आप को एक सहाफी कहती है। मैं समझता हूं कि थोड़ा सा तालीम की कमी है उसके अंदर, तालीम की कमी है। तो जब भी वो इस चीज को महसूस नहीं कर सकी अपने अंदर कि इंसानियत की तालीम। देखिए तालीम तो समाजी तालीम होती है ना, हाँ, इंसानियत दर्द रखने वाली बेसिक तालीम ही सब कुछ सिखाती है। आप इंसानियत के मेंबर हैं, आपको तो ज्यादा पता होगा। मैं वही बयान करने जा रहा हूँ कोको साहब, कि मैं यहाँ पे मतलब कहना चाहूंगा, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे एक सबक दिया है और मैंने उसको बिल्कुल दिमाग में बिठाया हुआ है, दिल में उसको गिरा बांधी हुई है। और मेरे वालिद साहब की तरफ से भी ये मुझे तालीम मिली है कि जब तक मैं सामने वाले की बेटी को अपनी बेटी नहीं समझूंगा, सामने वाली की बहन को अपनी बहन नहीं समझूंगा, सामने वाले की माँ को अपनी माँ नहीं समझूंगा, ये मुआशरा तरक्की नहीं करेगा, ना ये मुआशरा महफूज हो सकता है। यहाँ पे कमजोर लोग जो हैं वो महफूज नहीं है, ताकतवर तो उसकी तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं। तो तमीना शेख की आप बात कर रहे हैं, तो तमीना शेख के पास मैं समझता हूँ इंसानियत करीब से नहीं गुजरी। मैं वो अल्फाज नहीं यहाँ पे अदा करूंगा जो उसने बड़ी फराख दिली दिखाते हुए और बड़े, मैं कहूंगा नंगे अल्फाजों में। मैं तो कह रहा हूँ कि वो पैसे ऐसे, मुझे लग रहा है कि जैसे पैसे लेके उसकी वकील बनी हुई है। जी, वो लफाफे की सहाफत उसको कहते हैं, अच्छा, आम लफ्जों में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो लफाफे की सहाफत है, और वो नई जो 2 मेन रोल है इस मुझे इस बात पे, मैं बजाते मीडिया पर्सन हूँ, मुझे इस बात पे शर्म आ रही है कि हमारी एक उर्दू पॉइंट के जो उसके साथ दोस्त हैं, उनको भी मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए।
इस बात पे मगर वैसे मैं जातियात पे नहीं आपको ये बात बोल रहा कि आपको इस पे उल्ट काम करने पे सोचना जरूर चाहिए, और फिर ऐसे कि ऐसे बेटियों की इज्जतों को उछाला नहीं जाता। दूसरा खोखर साहब, उसने जो अल्फाज और जो हरकत उसने की है इंतहाई जो है वो काबिल मजम्मत है, और हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और उसको बताना चाहते हैं कि तमीना शेख, तुम्हारी ये बदमाशी, तुम्हारा ये लफाफे वाली सहाफत नहीं चलेगी। हमें जिस फोरम पे अपने भाइयों के साथ जाके खड़ा होना पड़ा, हम सिंध की आवाज बनकर, मैं खुसूसी तौर पे सिंध की आवाज बनकर जे चुगताई इस वक्त आपसे मुखातब हूं तमीना शेख साहिबा, कि हमें जिस फोरम पे भी जाना पड़ा, राजा वाल्टर साहब के साथ और असलम परवेज सोत्रा साहब के साथ जाके खड़ा होना पड़ा, और दीगर जो एक्टिविस्ट हैं इस केस में लीड कर रहे हैं, उनके साथ जाके उनकी आवाज उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, और उनको रियली आई अप्रिशिएटेड देम कि वो बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, और बच्चों के वालिदैन को और उनके जो शोहर हैं या उनके बच्चे जो हैं उनको हकूक दिलवाने के लिए वो अपनी जंग बड़े अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं। और मैं बात कर रहा था खोखर साहब यहाँ पे तमीना शेख की उस हरकत की जो उन्होंने बड़ी दीदा दलेरी के साथ उन्होंने और बड़े एक बेहूदगी के साथ मैं कहूँगा उन्होंने जो अल्फाज उन दो बच्चियों की इज्जत पर कीचड़ उछाला है और जो अल्फाज उन्होंने वहां पर बयान किए अपनी वीडियो में, तो ये उसके लिए इंतहाई शर्म की बात है। तुम भी किसी की बेटी हो, तुम भी किसी की बहन हो, अगर शादीशुदा हो तो तुम भी किसी की माँ होगी, क्योंकि वो दोनों बच्चियां शादीशुदा थी। बड़ी बहन साजिदा के 4 बच्चे थे, और बच्चों को पीछे छोड़ के भी कि उन्हीं की बच्चों की वकालत करने के बजाय मुजरम की वकालत। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने आज एक साजिदा का बेटा है बड़ा उसकी वीडियो मैंने देखी है, और मैंने भी देखी है, और वो बच्चा बावाज बुलंद उसको कह रहा है, खासतौर पे तमीना शेख को और दीगर उसके साथियों को, कि मेरी माँ बहुत अच्छी थी, उसकी बेहुरमती बंद करो, उसकी ऐसे जो आप रवैया अख्तियार किया हुआ है, जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, मेरी माँ के खिलाफ खुदारा ऐसे अल्फाज नहीं अदा करो। तो ये उसको सोचना चाहिए कि मैं एक औरत हूं, कल को अगर मेरे साथ खुदा ना खास्ता, क्योंकि मैं उसको भी जो मैंने लफ्ज अदा किए हैं तो मैं अपने अल्फाज पे कायम हूं। अगर किसी की बहन तो मेरी बहन है। साथ हम पासो साहब पादी साहब को भी लें। जैसा कि नाजरीन आप देख रहे थे कि चुगताई साहब ने बताया कि तमीना ने जो आवाज जिस तरीके से उसने किया, तो उस बेटी का एक बेटा भी आया, उसकी भी आपने वीडियो आपने भी देखी होगी। जैसे अभी चुगताई साहब ने बताया कि वीडियो देखी, उसके अंदर आवाज मैडम तमीना आपके पास आवाज आपने भी शायद सुनी होगी, तो नहीं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको वीडियो भेज दूं। उसके बेटे ने भी कहा है कि मेरी माँ को बेइज्जत मत करो, आप ही ख्याल करो, आप भी हो सकता है माँ बनोगी या हो, ये मुझे मालूम नहीं है, प्रयास इस पे तवज्जो करना। और इसके साथ साथ ही मेरे साथ पादी सलीम है, आप हैदराबाद से हैं। और भाई साहब, पहले तो ये 2 वाकया हो गया लाहौर का, और इनके बाद इस्लामाबाद का भी ये वाकया हो गया। क्या हमारी बच्चियां पाकिस्तान के अंदर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा? कोई ऐसा इसके ऊपर क्या कोई आप मजहबी तौर पे भी आप इसको देख सकते हैं, और माशरे कानूनी तौर पे भी क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी बच्चियों को भी इंसाफ मिले? कि जैसे होता है कि दूसरों को तो फौरी तौर पे मिल रहा है। अभी एक आपने वाकया सुना होगा, लाहौर के अंदर एक पाकिस्तान में मेन रोड के ऊपर उठा के ले गए ऐसे गाड़ी में से, जो फॉरनर एक आई हुई थी, फ्रांस की आई हुई थी, उसके भी जो कातलाना जिन्होंने उसकी इज्जत तार की, उन लोगों को भी पकड़ा, उसको भी कुछ ना कुछ इंसाफ मिला। उससे पहले पंजाब लाहौर के अंदर एक बेटी थी जिसको एक पड़ोसी हुई था, उनका कोई रिश्तेदार था, एक मौलवी साहब थे, मौलाना साहब थे, उनकी बेटी को, उसके लिए हमने हैदराबाद में भी एहतजाज किए, कराची में भी एहतजाज किए, पूरे पाकिस्तान में तमाम कम्युनिटी ने किया, उसको भी मिला।
क्या हमारी इन बेटियों को जो गटर से निकल रही हैं, गंदे पानी से निकल रही हैं, और उनका रेप हुआ और उनको ऊपर उल्टी एक कहानी चला दी, क्या इनको भी इंसाफ मिलने की आप तवक्को रखते हैं? मैं समझता हूँ सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मकबूल साहब आपका, जिन्होंने आज मुझे इस प्रोग्राम में इस मौजू पर, इस हसास मौजू पर बात करने का मौका दिया, और इसके साथ ही जीसस लाइव टीवी के लिए भी, जहाँ से आप इसे लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं साजिदा और आबदा के अगवा, उनका रेप और उसके बाद उनके कत्ल की मजम्मत करता हूँ। इसके साथ ही अपने उन इदारों के लिए जिन्होंने बहुत ताख़ीर से इसकी FIR दर्ज की, उसकी इस बात के लिए भी मजम्मत करता हूँ। और इसके साथ ही बड़े अफसोस के साथ यहाँ एक नाम लिया जा रहा है तहमीना शेख का, जो उर्दू पॉइंट की एंकर हैं एक प्रोग्राम के लिए, जिन्होंने इस सारे वाक़े को उलट रंग देने की कोशिश की और मुल्ज़िमान के साथ मिलकर इस कहानी को तब्दील करने की कोशिश की। मैं इन सारे वाक़यात की पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और इसके साथ ही जहाँ तक मसीही ख़वातीन या बच्चियों को इंसाफ मिलने की आप बात कर रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी को सियासी तौर पर और मजहबी तौर पर और समाजी तौर पर अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा, ताकि हमारी ये जो आवाज़ है ना सिर्फ मसीही चैनल्स पर, बल्कि जो बड़े प्रिंट मीडिया हैं, बड़े चैनल्स हैं, उन पर भी इसे दुरुस्त अंदाज से पेश करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारे MNA MPs हैं, उन्हें भी जैसा कि आपने शुरू में अर्ज़ किया कि क्या वो अपने घरों में सो रहे हैं, यकीनन बाज़ औक़ात ऐसा ही लगता है कि उनको अपनी मसीही कौम के साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादती की कोई परवाह नहीं है। वो ऐवानों में बैठकर मज़े उड़ाते हैं और अपने ख़ानदानों को पालने और संवारने की कोशिश करते हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि वो इलेक्टेड नहीं है बल्कि सेलेक्टेड हैं, और जो लोग सिलेक्टेड हैं वो अपनी पार्टीज़ की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें अपने चर्च लेवल पर, अपने मोहल्ले के लेवल पर और अपने शहर और सूबे के लेवल पर अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा। हमें जागना होगा, हमें उठना होगा, हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा, हमें चीखना होगा, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो कानून के जो इदारे हैं, इंसाफ मुहैया करने वाले जो इदारे हैं, उन तक पहुंच सके, ताकि हमारी बच्चियों को भी इंसाफ मिल सके। और इसके साथ साथ ना सिर्फ हमारी बच्चियों को बल्कि हमारे मुआशरे में जो एक कलेक्टिव मुआशरा है हमारा, इसमें जो बढ़ता हुआ रुझान है ख़वातीन और बच्चों के साथ जुल्म और ज़्यादती का, उसे रोकना होगा। और हमें पाकिस्तान को एक अच्छा मुआशरा बनाना होगा, ताकि जहां औरतों और बच्चियों के साथ जुल्म और ज़्यादती ना हो, इसके लिए हमें कोशिश करनी होगी। और मैं ये समझता हूँ हमें अपने बच्चों को, जो हमारे ख़ास तौर पर मेल चाइल्ड हैं, उनको हमें बताना होगा कि हमें अपनी बहनों की, बेटियों की और मुआशरे में दूसरी ख़वातीन की किस तरह इज़्ज़त करनी है। और इस सिलसिले में मज़हब को, चाहे वो इस्लामी मज़हब है या मसीही मज़हब है या दीगर मज़ाहिब हैं, उनको अपना रोल अदा करना होगा बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, ताकि वो ख़वातीन की और बच्चों की इज़्ज़त करना सीखें। इसके साथ साथ थैंक यू पाजी साहब। और चुगताई साहब, अभी आप थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालें कि मक्खन कानूनी का जो वाक़या है लाहौर का, उसके अंदर अभी तक क्या हुआ है? कोई पेशरफ्त हुई है, आपकी नज़रों में गुजरी है, या आपको कोई उसकी मालूमात है? आप भी समाजी और सियासी शख्सियत हैं, कि आपकी कोई नॉलेज में है कि वहाँ का क्या कोई वाक़या हुआ अभी तक, उस वकूए का या उस केस का क्या बना, कि इसके बाद चलो तमीना ने तो जो करना था वो कर दिया, साजिदा और आबदा के बच्चों के लिए किसी, जैसे दूसरे तो होते हैं कि अगर किसी बच्ची के साथ कोई ऐसा हो जाता है तो
गवर्नमेंट भी कुछ बच्चों के लिए स्पोर्ट के लिए कुछ बात Compensation. करती है, वो करती है, तो कुछ ऐसा कुछ समझ में आया आपकी कोई इसके अलावा भी कोई? चलो ये तो को नहीं, वो तो गवर्नमेंट ना भी करे तो हमारे यीशु के सिपाही बहुत हैं जो उनको वो कर देंगे, वो कोई मसला नहीं है। कहने का मतलब है कोई कानूनी तौर पे कोई ऐसा हुआ है, कोई आगे से पेशरफ्त कोई नजरों में आपको? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने मकबूल साहब, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हुकूमती लेवल पे उन वालिदैन को, उन दोनों बच्चियों के हस्बैंड्स को, उन दोनों बच्चियों के बच्चों को इंसाफ आला पैमाने पे मिल जाए तो यही उनके लिए काफ़ी है। मुआशरे में हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क के पाकिस्तान में कि हम पाकिस्तान के शहरी होने के नाते आज मैं बड़ी तकलीफ के साथ आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ आपके चैनल के तवस्सुत से कि बराए मेहरबानी हमारी तरफ मतवज्जा हों और मेहरबानी करके मसीही कौम या दूसरी अक़लियत से तल्लुक़ रखने वालों के साथ जब कोई जुल्म तशद्दुद होता है तो उसके लिए भी आप ऐसे ऑर्डर्स ऑन द टाइम, ऑन द पॉइंट निकालें जिस तरह आप दूसरे लोगों के लिए जो फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं, मेरा इशारा तो आप समझ गए होंगे कि जिनको वो समझते हैं कि हम लोग जो हैं यहाँ पे अव्वल दर्जे के शहरी हैं, जैसे इक़दामात उनके लिए किए जाते हैं और हमारे मसीही लोगों के साथ भी जो जुल्म का तशद्दुद होते हैं उनके साथ भी वैसे ही इंसाफ के दरवाजे खुलने चाहिए और जल्द से जल्द उनको भी इंसाफ मुहैया करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ, मुझे एक शेर याद आ गया है इनकी वैसे इनकी जो इन्होंने जुल्म किया है, पीछे 5 बच्चियों को वो छोड़ के चले गए, छोड़ दे, यतीम कर दिया, माँ से दूर कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को। ऐसे जालिम की सजा क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि सजा तो कानून को, जो हमारी मुल्क की आला अदलिया है, उनके पास सारे कवानीन मौजूद हैं। मेरे या आपके कहने से या सजा तजवीज करने से कुछ नहीं बनता, लेकिन हमारे पाकिस्तान आप मेरे लिए तो यही है कि सरेआम ऐसे जालिमों को फांसी पे लटकाने की मेरी अपील है कि इनको फांसी पे लटकाया जाए कि आइंदा कोई ऐसा नहीं करे। देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा था मकबूल साहब, आपने मेरे मुंह की बात छीनी है। जब तक ऐसा नहीं होगा जुल्म रुकेगा नहीं। देखिए, दर पे दर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा गिनती बढ़ती जा रही है। हम लोग अपने ऊपर जख्म बर्दाश्त करते जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत के जो मतलब आला जगह पे बैठे हुए जिन्होंने इंसाफ देना, आला हुकाम की तरफ मेरा इशारा है, उनके कानों पे कोई जूं नहीं रेंग रही। मुझे एक शेर याद आया था तो मैं अभी दोबारा वो जेल में है तो मैं बोलना चाहूंगा कि माड़े दी मर गई मां ते कोई नहीं लेंदा ना, माड़े दी मर गई मां ते कोई नहीं लेंदा ना, तगड़े दा मर गया कुत्ता ते सारा पिंड नहीं सुता। यहाँ पे तो हमारे यहाँ ये अंधा कानून है। किसी अमीर या किसी सोर्सेबल बंदे के साथ जुल्म होता है तो उसको फौरी इंसाफ उसके दरवाजे पे पहुंचता है, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े अलमिया के बाद 26/11/2020 को वाकया रूनुमा होता है। इंतहाई एहतजाज के बाद चौथे दिन उसकी FIR कटती है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। पूरे 1 माह के बाद 30 दिसंबर को, जो मेरा इल्म के मुताबिक है, अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी चाहता हूं, 30 दिसंबर को दूसरी FIR कटती है। ठीक है, और फिर ये लाहौर मक्खन कॉलोनी वाली, जी मक्खन कॉलोनी, 2 दफा FIR कटी है। दो दफा FIR। वो कैसे? एक दफा तो पहले FIR कटी के, दूसरी दफा पहली FIR सही नहीं थी। ये तो अब वो वहां के लोग आपको बेहतर तौर पे बताएंगे। मैं वहां पे मौजूद होऊंगा तो वो फिर मैं आपको उसका जवाब अच्छे तरीके से दे सकूंगा, क्योंकि मैं अभी वहां पे पहुंचा नहीं। चलो वहां से भी मैं कोशिश करूंगा कि वहां के जो मुकामी जो इस केस के ऊपर से जुड़े हुए लोग हैं, मैं तमाम नाजरीन को
उनके व्यूज में ही नहीं, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं। यहाँ पे जो मेरे इल्म के मुताबिक मुझे मालूम हुआ है कि पहली FIR जो वहाँ के एक्टिविस्ट थे उनके पुरजोर एहतजाज पर काटी गई 26 तारीख को जो कटती है, 30 नवंबर को जो कटती है वो कटती है मेरे के अगवा चौथे दिन अगवा की कटती है, अगवा की कटती है। और फिर कितने दिन अंदाजन चौथे दिन अगवा होने के चौथे दिन FIR कटती है और 1 माह पूरा अगवा रहती हैं ये दोनों बच्चियां, दोनों बहनें। अच्छा, वो बड़े प्यार से उसने कहानी तमीना साहबा ने बना के लिख के दी उसको, और वो बड़े प्यार से उसने बयान कर दी, जैसे उसे तोते की तरह पढ़ाया गया था कि ये सवाल तुझसे पूछा जाएगा। वो टोटल एक मतलब के सोची समझी कहानी है जो मीडिया पे बयान की गई है तस्वीर का रुख तब्दील करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है तमीना शेख साहबा, ये ऐसे नहीं चलेगा। यहां पे आपके इस जो ड्रामे की कहानी का एंड है ऐसे नहीं होगा जैसे आपकी ख्वाहिश है। इन्होंने जुर्म किया, 2 शैतानों ने अपनी शैतानियत खुलेआम दिखाई है और हकायक छुप नहीं सकते। आपके कहने से, आपकी स्टोरी लिखने से हकीकत छुपेगी नहीं। ये जुल्म हुआ है, इंतहाई जुल्म हुआ है दोनों बच्चियों के साथ। उनके बच्चों को जो है वो माओ से बिल्कुल अलहदा किया गया है। वो बेचारे सारी उम्र अपनी माँ से जुदा हो गए हैं। इस दर्द तकलीफ को जब आप माँ बनेगी या हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा जब 1 घंटे के लिए आपकी नजरों से ओझल हो तो आप पे क्या बीतती है, तो वो बच्चों पे क्या बीतती है अपनी माँ के लिए। तो ये आपको किसी वक्त में खुदा ना करे कि इस तकलीफ में से गुजरना पड़े। आप भी बेटी हैं, किसी की बहन है, तो आपने जो अल्फाज बयान किए हैं खुलेआम लाइव, कुछ शर्म करें अपने अल्फाज पे। और अगर आप में थोड़ी सी गैरत है तो बराए मेहरबानी जो हकीकत है उसको सामने लाएं। ये तमीना शेख ने जो करना था वो तो कर दिया, उसने हमारी बच्चियों को बदनाम भी कर दिया, ये भी कर दिया, पैसे लेके किया, ये जैसे भी किया, ये उसका ईमान है। और अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत ही इंसानियत होगी, अगर ये किसी की बेटी होगी, अगर ये किसी की माँ बनेगी या है, तो ये कौम से आके, मसीही कौम से आके हो सकता है माफ़ी भी मांगे। तो इसके साथ साथ ही पास्टर साहब अभी हमारे पादी साहब अभी हमारे पाकिस्तान के अंदर रोज़मर्रा ये काम हो रहे हैं कि मजहबी हमारे जो अदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर क्या कोई अपने MPs MNA को या कोई जो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली मेंबरान है कि आपकी कोई नॉलेज में है, क्योंकि इनके ऊपर इनको बोल भी सके कि कुछ आप करारदातें जमा करो। मैं समझता हूँ कि चूंकि जो हमारे MNA MPs आते हैं वो किसी न किसी पार्टी के नुमाइंदे होते हैं, और इस वजह से उनका आवाम के साथ कोई गहरा ताल्लुक़ या रिश्ता नहीं होता, जिसकी बिना पर जब कौम में बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ कोई जुल्म और ज़्यादती होती है तो उनका इंटरेक्शन नहीं होता, उनकी गुफ्तगू शुनीद नहीं होती आम लोगों के साथ। इस वजह से ऐसी ना तो वो करारदातें पेश कर सकते हैं, ना कवानीन के बनाने में मदद कर सकते हैं, और ना ही उनका आम आवाम से रब्ता होता है। जब कभी बहुत ज़्यादा कोई अवामी प्रेशर डेवलप होता है तो फिर उस वक्त वो आकर विज़िट करते हैं या इस मामले पर कोई एक आध बयान दे देते हैं। अच्छा, तो चुगताई साहब आप एक पॉलिटिशियन भी हैं पाकिस्तान के अंदर, हमारे पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर भी। मैंने तो मेरे ख्याल में कुछ दिन पहले सुना था कि पंजाब के अंदर किसी ने करारदाद पेश की है पंजाब असम्बली में, और मैंने कभी आज तक नाजरीन से मैं अब बताऊं कि मैंने कोई इतना कभी सुना। रोज करारदातें पंजाब में भी पास होती हैं, सिंध में भी होती हैं और बलूचिस्तान में भी होती हैं। तो चुगताई साहब बुरा ना मनाया जाए, क्या हमारे MPs MNA ने सतू पिए हुए हैं कि वो करारदाद कोई जमा नहीं करा सकते हम अपनी कौम के लिए, कोई अपनी कौम के लोगों के लिए? क्योंकि ये मसीही कौम की आवाज़ प्रोग्राम है
तो यहाँ पे जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं और जितने भी हमारे एनजीओज के लोग हैं, मैं उनको मुखातिब कर रहा हूँ कि आप भी इनके ऊपर जोर नहीं लगाते कि जो भी मौजूदा असम्बलियों में बैठे हुए हैं, क्या वो कोई कानून ऐसा करवा नहीं सकते? अच्छा सवाल है मकबूल साहब, लेकिन अभी पादी साहब ने भी फरमाया कि जब तक सिलेक्टेड वाला सिस्टम खत्म नहीं होगा, हमारे नुमाइंदे बजरिया इलेक्शन असेंबलीज में नहीं आएंगे, जो इस अहल हैं, इस काबिल हैं कि असेंबली तक पहुंचे, तो ये तो कठपुतलियां होती हैं हुकूमती लेवल पे। जिस हुकूमत में उसके खरीदे हुए एमपीएस एमएनएज बैठे हैं असेंबलीज में, तो वो कैसे अपनी लब कुशाई करेंगे अपनी कौम के हकूक के लिए, अपने कौम के हकूक की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जितने भी इस वक्त, ये कड़वा सच है कि जितने भी हमारे इस वक्त पाकिस्तान में मसीही एमपीएस, नहीं उसमें मैं खाली मसीही एमपीएस एमएनए की नहीं बात कर रहा, उसके अंदर हमारे हिंदू कम्युनिटी के भी टोटल अकलियत के जो हैं कोई भी नजर नहीं आ रहा। देखिए मैं इस वक्त क्योंकि पहले था एक शहीद हक शहीद हक शहबाज भट्टी साहब थे, जो करारदाते पेश करते थे, एमएनए थे ना, वो करारदाते पेश करते थे। 5% का कोटा भी हुआ, उसने नहीं, उन्होंने तो बहुत असेंबलीज में, नेशनल असेंबलीज में सीट्स की फाइट की बढ़ाने के लिए, चुगताई साहब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ कि अब हमारे एमपी ने सत्तू पी लिए हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता है, जितने भी अकलीती मेंबर्स हैं, चाहे वो सूबाई असेंबलीज के हैं या नेशनल असेंबलीज के हैं, नेशनल असेंबली में भी जितने एमएनएस बैठे हुए हैं या सूबाई असेंबलीज में, चारों सूबाई असेंबलीज में अभी मतलब सवात की भी असेंबली बनने वाली है, मैं नहीं समझता वहां पे अगर होगा तो वो भी हम गिन लेते हैं बीच में। तमाम मनी ओरिएंटेड लोग हैं, सिलेक्टेड लोग हैं, हुकूमतों के पसंदीदा लोग हैं, जो उनके करीब है, जो उनके शूज पॉलिश करने वाले, आप अक्सर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, जूते पॉलिश करने वाले। अच्छा। तो जिनके जमीर बिके हुए हैं, वो कौम की लड़ाई क्या लड़ेंगे, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से है, चाहे वो मसीह कम्युनिटी से है। दोनों कौमों के जितने भी इस वक्त सिलेक्टेड मेंबर्स बैठे हुए हैं, कान खोल के सुन ले, मैं किसी से डरता नहीं हूं। एक समाजी कारकुन होने के नाते मैं पॉलिटिक्स को साइड पे रखते हुए बात कर रहा हूं। पॉलिटिक्स में भी रहूंगा, कौम की जंग लड़ूंगा, समाजी कारकुन बतौर समाजी कारकुन भी अपनी कौम के लिए जो है वो खड़े होंगे हर फोरम पे। और इस वक्त मैं राजा वाल्टर साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, जनाब लाहौर से जो है जो वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। इन 2 बच्चियों के लिए जो जिन्होंने आवाज उठाई हुई है, और जनाब सलीम इकबाल साहब हैं, वो इसके फजल चैनल वाले, और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। असलम परवेज सोत्रा साहब भी काम कर रहे हैं, अलमास भट्टी भी अच्छा योहानाबाद से काम कर रहा है, और भी काफी साथी हैं जो लाहौर से काम कर रहे हैं, जो उनकी पुष्ट पनाही पे खड़े हुए हैं। इसी तरह से मैं आज आपके चैनल की तवज्जो से उनको बताना चाहता हूं कि हम भी आपके साथ शाना बजाना खड़े हैं। जिस फोरम पे हमें आप आवाज देंगे, हम लब्बैक कहते हुए आपकी आवाज पे आपके साथ खड़े होंगे, आपकी पुष्ट पर आपके साथ, आपके बाजू बनकर इस जंग को लड़ेंगे। और ये देखें ना, अलमिया देखें खोखर साहब कि वाकया होता है 26 नवंबर 2020 को, एफआईआर कटती है 30 नवंबर 2020 को। 4 दिन के बाद ये हमारे हुकूमती जो लेवल पे ऊपर बैठे हुए हैं, वो भी जैसे आपने पहले कहा था, और फिर इंतहाई मतलब के पुरजोर एहतजाज के बाद इस पे जो एक्टिव होती है पंजाब पुलिस, और वो भी ये एक्टिविस्ट जो है अपनी मूवमेंट्स को चला रहे हैं, तो उसको देखते हुए फिर अच्छा यहाँ पे देखे, मैं एक और बात मेरे ज़हन में आई, हमारा पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया बिल्कुल खामोश, साइलेंस। ये भी बहुत बड़ा अलमिया, ये भी एक सवालिया निशान है कि हमारे मुस्लिम भाई जो दोस्त हैं, हमें उनसे भी बड़े शिकवे हैं,
जो जितना भी हमारा मुस्लिम भाई हमारे दोस्त हैं, नहीं, और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमारा हक नहीं है, हमारा हमारे हमें हमें हमारे जब हमने नहीं भी करते। देखिए खोकर साहब, देखिए इस मुल्क को बनाने में हमने भी उतनी ही कुर्बानियां दी हैं जितनी आप लोगों ने दी हैं। हमारा भी उतना ही हक है इस मुल्क पे जितना आप लोगों का हक है। बहैसियत अकलियत होने के नाते हमारे साथ ऐसी ज्यादती क्यों? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं हुकूमती साहब टाइम का भी ख्याल करना है, हमारा टाइम भी है। तो इसके साथ साथ ही पास्टर साहब टाइम हमारा काफ़ी आगे निकल रहा है और हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा टाइम है। तो इसके साथ साथ ही आप अभी मौजूदा सूरत हाल में जो भी चल रही है, हमारे कौम के लोगों को जितने भी पाकिस्तान में कहीं भी बसते हैं, उनको किस तरीके से अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी, अपनी बेटियों की देखभाल किस तरीके से करनी पड़ेगी कि माशरे के अंदर वो चल सकें, क्योंकि बाहर तो भेड़िए बैठे हुए हैं। आप इस पे ये मैसेज है आपका अपनी मसीही कौम को रूहानी तरीके से, समाजी तरीके से या दूसरे किसी एक तरीके से आप अपनी तरफ से किस तरीके से आप अपनी कौम को मैसेज देना चाहेंगे, अपनी बच्चियों को किस तरीके से महफूज रख सकते हैं? मैं समझता हूँ कि जहाँ तक चर्च का ताल्लुक है और मसीही ख़ानदानी ज़िंदगी का ताल्लुक है, इस सिलसिले में हमें अपने बच्चों की जो तालीम और तरबियत का सिलसिला है उसे बेहतर बनाना होगा। बिलखुसूस मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, हम में से हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में डालने की कोशिश करता है ताकि वो बेहतर से बेहतर तालीम पा सकें। लेकिन जहाँ तक मजहबी तालीम का ताल्लुक है, उस सिलसिले में हम इन्वेस्ट नहीं करते। और एक रोज़ जो हमें मिलता है इतवार के दिन चर्च जाने के लिए, उसमें भी बेशतर बच्चे गिरजाघर नहीं जाते, संडे स्कूल्स नहीं जाते और रूहानी तौर पर उनकी जो तालीम और तरबियत का सिलसिला है वो पूरा नहीं हो पाता। फिर एक चीज़ और जो मैं समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों के साथ करनी चाहिए, वो ये करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें, ताकि अगर उनको कोई बुरी नज़र से देखता है, अगर उनको कोई गलत तरीके से छूता है तो वो शोर मचाएं, वो आपको बताएं और हम अपने बच्चों को अपने दोस्त बनाएं ताकि वो हमें इन बातों के बारे में की बातों को जो छुपाने का सिलसिला है वो जारी और सारी रहता है। और यूं इस तरह से ये सिलसिला जो बर्दाश्त का है ख़वातीन की तरफ से वो काफ़ी देर तक चलता रहता है। और बाहर जो हमारी बेटियों और ख़वातीन के साथ में वाक़यात हैं उनको डिस्कस नहीं किया जाता। मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों को बेहतर तालीम और तरबियत के वसीले से जो सेक्स के बारे में तालीम है उससे भी रूशनास कराना चाहिए और किसी भी जुल्म और ज़्यादती के सिलसिले में उन्हें खुद कहना चाहिए कि वो चीखें, पुकारें, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाएँ ताकि बेहतर तौर पर हम बच सकें। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुआशरे में बाहर जो भेड़िए हैं, जब बेटियां और बच्चे बाहर निकलते हैं जो उनको जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, इस सिलसिले में हमें अपने बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। और हमारा जो पहनावा है इस सिलसिले में भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारी बेटियां क्या पहन कर बाहर जा रही हैं, लिबास ज़ेब तक करती हैं वो किस तरह का लिबास है, इस लिबास पर भी गौर व खौज करने की ज़रूरत है। फिर हमें अपनी बच्चियों को ये भी सिखाने की ज़रूरत है कि वो वैल्यूएबल हैं, वो इजी टारगेट नहीं है। उन्हें कोई दो अल्फाज प्यार के बोल कर अपने फंदे में ना फंसा ले। हमें ये भी सिखाने की ज़रूरत है ताकि हमारे मुआशरे में ये जो जुल्म और ज़्यादती है, जबरी मज़हब की तब्दीली है, फिर इस तरह की ये जो चीज़ें हैं, इससे हमारी बेटियां और बहनें जो हैं वो महफूज रह सकें। इस सिलसिले में मैं ये बातें ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा तमाम मसीही वालिदैन से कि वो अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की ज़िंदगियों पर गहरी नज़र रखें, उनके साथ क्या मामलात हो रहे हैं उस पर नज़र रखें, अपने बच्चों को दोस्त बनाएं
ताकि वो अपने मसाइल को आपके साथ शेयर कर सकें और अपने बच्चों की खुद भी हिफाजत करें और उनको भी ज़हनी तौर पर और तालीमी तौर पर पुख्ता करें ताकि वो इन मसाइल का खुद से भी सामना कर सकें। और इसके साथ साथ मैं अपने सोशल वर्कर्स जो हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं, चर्च के जो नुमाइंदे हैं, उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि वो ऐसे लोगों की आवाज़ बने ताकि हमारी आवाज़ अहकाम बाला तक पहुँच सकें। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से दरख्वास्त करना चाहता हूँ पंजाब पुलिस के जो आला अफसरान हैं, चीफ जस्टिस साहब से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, कि वो इन मामलात पर ज़रूर अपनी तवज्जो लगाएं ताकि अक़लियत मुजरिम जो हैं वो दंदनाते फिरेंगे, उनको कोई पकड़। जी सर, थैंक यू पादरी साहब। और इसके साथ साथ है मेरे साथ चौगताई साहब मौजूद हैं। चौगताई साहब, आप अपनी मसीही कौम को आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जिससे अपनी बच्चियों को ऐसे दरिंदों से महफूज रख सकें? ऊपर साहब, यह इतना नाजुक और एहसास मरहला है, मामला है। जब तक हम लोग खुद एक्टिव नहीं होंगे, होशियार नहीं होंगे, हम इन वाक़यात को रोक नहीं सकते। हमें ज़ाती तौर पे एक्शन लेना पड़ेगा, इज्तमाई तौर पे। तो सर इसमें देखना होगा बच्चियों को कैसे हम महफूज रख सके इन दरिंदों से। देखिए, मैं वो उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे, मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ उसको जरा थोड़ा मुझे बोलने दे, मौका दे। मुझे टाइम का, नजाकत का पता है, लेकिन मैं जो दिल की आवाज है वो मुझे अपने आप खुल के बोले। शेयर करना। साहब, ये मसीही कौम की आवाज प्रोग्राम है, आप खुल के बोले। तमाम नाज़रीन आपको देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और ये हमारे नाजरीन जो हमारे पाकिस्तान के मसीही कौम है, ये आपको अप्रिशिएट भी कर रही है कि आप उनके लिए आवाज उठाते हैं। खोखर साहब, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ एक दफ़ा फिर। मुझे आपने मौका जो बख्शा है, तो मैं एक्चुअली सिर्फ अभी मसीही कौम के लिए नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारी मसीही बच्चियों के साथ तो ये ज्यादती आए दिन हो रही है, साथ में हमारे मुस्लिम बच्चियों के साथ भी, और इंतहाई छोटी उम्र की बच्चियों के साथ जो ज्यादती होती है, इंतहाई दुख और तकलीफ की बात है। और बड़ा दुख होता है और तकलीफ होती है कि हमारे यहाँ ऐसे दरिंदा सिर्फ लोग पाए जाते हैं कि जिनको इस चीज की भी तमीज नहीं है कि उम्र का तकाजा देखे अपना, और सामने वाला जिसके साथ वो गनौनी हरकत कर रहे हैं उसका और अपना उम्र का मैच देख लें। तो हमें खुद एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, जैसे आपने, मैं को मिसाल दूं आपकी बात को, मैं जैसे कराची वाला वाकया, उसका राजा के आरजू राजा का, कि आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, उसकी एज है 45 उसकी एज है। और बेटी की एज कितनी थी? वो 14 साल। और वो जालिम बोल रहा है कि वो मेरी बचपन की मोहब्बत है। मोहब्बत बचपन से मोहब्बत थी। नहीं, वो पैदा होने से पहले उसने मोहब्बत रख ली थी। जी, उसको इल्म हो गया था। और हमारे उसको इल्म हो गया था। हमारे दूसरे दोस्त जो थे उसी की सपोर्ट कर रहे थे। और मैं कह रहा हूँ कि जब तक हम खुद एक्टिव नहीं होंगे ना, तो हमें इंसाफ नहीं मिल सकेगा। मैं यहाँ पे छोटा सा मैसेज एक शेर की सूरत में देना चाहूंगा कौम को कि बेहिम्मते ने जड़े बह के करन गिला मुकद्दरां दा, बेहिम्मते ने जड़े बह के करन गिला मुकद्दरां दा, ते उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। बहुत पुराना शेर है और बहुत दफा लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसको समझने की और इस पर अमल करने की जरूरत है। देखिए, जब तक हमारी कौम, खासतौर पर हमारे निचले तबके की जो कौम है, वो दिल में तहैया ना करे कि असा पैदा गुलाम नहीं करने, अपने गुलाम नहीं करने, अपने बच्चे नीलाम नहीं करने, खो के लेना हक अपने नू ते नीवे नीवे सलाम नहीं करने। जबरदस्त। तो जब तक हम लोग अपने अंदर के इंसान को जो हकूक की जंग लड़ना जानता है नहीं उजागर करेंगे, तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा।
मैं इस वक्त इस मौका को गनीमत जानते हुए हुकूमती आला हुकाम तक आवाज़ अपनी पहुंचाना चाहता हूँ, अपनी दरख्वास्त पहुंचाना चाहता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पंजाब पुलिस के आला हुकाम जो आईजी पंजाब हैं उन तक के बराए करम मेहरबानी करके जो ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं इसके खिलाफ फौरी तौर पर कानून को हरकत में लाके और मजलूम बच्चियों को इंसाफ जल्द से जल्द दिलवाने की कोशिश करें, नहीं तो ये एक अजीब किस्म की जो कैफियत है वो पूरे मुल्क में तारी हो जाएगी। एक अजीब किस्म का हमारी कौम में डर और खौफ जो है वो जन्म ले लेगा। मैं अपनी कौम के खुसूसी तौर पे जवानों को यहाँ पर ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमें मौजज़ा ये दिखाना पड़ेगा, हमें मौजज़ा ये दिखाना पड़ेगा, दिए को हवा में जलाना पड़ेगा। इशारा कर रहा हूं इस सिचुएशन की तरफ। मेरे घर के रास्ते में गुंचे नहीं हैं। इन मसाइल के हल के लिए जब हम निकलेंगे तो रास्ते में हमें फूल नहीं मिलेंगे। मेरे घर के रास्ते में गुंचे नहीं हैं, तुझे चल के कांटों पे आना पड़ेगा। मसीहा नफ्स हो ना हो हर किसी को, मसीहा नफ्स हो ना हो हर किसी को, सलीबों को सर पे उठाना पड़ेगा। ये सलीब हमें खुद ही उठानी पड़ेगी और इसके हल के लिए हमें खुद जो चीजें तलाश करनी पड़ेंगी और उसके लिए जुस्तजू करनी पड़ेगी। हमें जरूरत है इस वक्त वालिदैन को अपनी मसीही तालीम के मुताबिक अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करने की, उनको इन वहशी दरिंदों के ऊंचे हथकंडों से बचाने के लिए हमें खुद जो है वो एक्टिव होना पड़ेगा, खुद अमल में आना पड़ेगा। अमली तौर पे हम अपने बच्चों को जो है वो इन तमाम सिचुएशन के जैसे पादरी साहब ने फरमाया कि उनको हर किस्म की तालीम से अवेयरनेस देनी पड़ेगी, हमें आगाही देनी पड़ेगी, उनको जो है रोशनास करवाना पड़ेगा कि इस माहौल में हमें किस तरह से रहना है। जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको कौन से जो है एहतियाती तदाबीर को सामने रखना चाहिए, जहन में रखना चाहिए। जब वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो मजहबी तौर पे अंदर से इतने हमको उन्हें मजबूत रखना चाहिए कि ऐसे भेड़िए उनको ना चीर पाड़ खाएं, उनकी दरिंदगी से वो महफूज रखें। और बकाया मैं एक दफ़ा फिर लास्ट पे आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ खोकर साहब कि आपने मुझे मौका बख्शा कि मैं जो है आपके चैनल पे बैठ के अपनी कौम के साथ इन बातों को शेयर कर सकूं और अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हर दिल अजीज जे चौगताई साहब, हैदराबाद के एक जानी मानी शख्सियत और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और मेरे साथ थे दूसरे गेस्ट पादरी सलीम, चर्च ऑफ पाकिस्तान हैदराबाद से। आपको इसी तरीके से एक नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे और इसके साथ साथ ही मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं। जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में हमारे नाजरीन देख रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर कहीं भी कोई ऐसा मसाइल हो कि जहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों के साथ कोई ऐसा मसला हुआ है, किसी बच्ची के साथ या किसी के साथ भी, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर 030092528481 030092528481। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं और वहाँ के मामलात मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जीसस लाइफ टीवी की टीम जो है आपके प्रोग्राम को देखेगी और उसको जो आपके इश्यूज को देखेगी, उसके ऊपर आपके साथ मिलके
और ये हम नहीं है कि हम करेंगे, उस इलाकाई सतह पे जो एक्टिव लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके हम उस केस के ऊपर काम करेंगे। और इसके साथ साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है। खोखर साहब, एक तमीना शेख के लिए मैसेज छोड़ना चाहता हूँ। शेख जी, जी, अगर आप जी, अगर आपके जी, पास 30 सेकंड है तो प्लीज, जी, जी, मेरे जेहन में एकदम से आ गया। जी, जी। और खास तौर पे तमीना शेख साहिबा आपके लिए है, तुम्हारी असल सोच, तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियां और खाली गोश्त है। जरा इस पे सोचिएगा। वाह वाह चौथाई साहब। और इसके साथ साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद।